हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विविध का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बिहार एसएससी का भी डेट दे दिया है, 2 महीना के अंदर इसका भी एग्ज़ाम ले लेगा। जैसे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, है ना। उसके बाद एएसआई भी आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टीआरई 4 जो टीचर वाला है उसका भी हो सकता है तो सितंबर के लास्ट तक ला उसका भी नोटिफिकेशन दे दे। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विविध से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप लोगों के लिए हम 500 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 2 पार्ट में आप लोगों को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी सेशन को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करने और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं। थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा मनोबल टूटने मत दीजिए और हौसला बना कर माने हम रखेंगे कब, जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तब। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, गौर कीजिएगा। तो आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सप्तरथ यानी कि मंदिर जो है से कहाँ स्थित है। ऑप्शन कहता है महाबलीपुरम, कांचीपुरम, पुरी या मदुरई। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका महाबलीपुरम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वामी नारायण का मंदिर जो है गांधीनगर है। स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है आपका, यानी कि गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। उसके बाद कहता है यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। यह जो है सो उड़ीसा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। तो खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। किस नगर में कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो इसका जो दरगाह है वह आपका अजमेर में है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह जो है से आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर यानी कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है आपका माउंट आबू में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद वैसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है से कहाँ स्थित है। तो यह जो आपका स्थित है हैलीबीडू में है। कहाँ है, हैलीबीडू, बीडू कह सकते हैं, बेडू कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है। तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कोणार्क का यानी कि काला पैगोडा किस देवता को समर्पित करता है। यह जो समर्पित करता है वह सूर्य देवता को समर्पित करता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिनमें धाम कहा गया है कौन से है। तो एक आपका बद्रीनाथ हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा, पुरी हो जाएगा और रामेश्वर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए, क्या कहता है, सुमिलित करें। क्या है आपका, सुमिलित करें। तो इसमें से कौन सा सुमिलित है उस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहता है यानी कि ज्योतिष यानी कि पीठ। तो ज्योतिष पीठ जो होगा यह बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में है। उसके बाद गोद यानी कि गोवर्धन यानी कि पीठ, यह गोवर्धन पीठ जो है से आपका कहाँ पड़ेगा, पुरी में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पुरी यानी कि उड़ीसा में पड़ता है। शारदा पीठ यह द्वारिका में पड़ता है, जो गुजरात में है। उसके बाद यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना।
तो सिंगरीरी यानी कि पीर जैसे में मैसूर यानी कि कर्नाटक में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद चूहो के यानी कि मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? यह जो होगा करणी माता, क्या होगा? करणी माता का मंदिर जो है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जो चूहो के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह जो आपका दरगाह है फतेहपुर सीकरी है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता अपोलो 2 यानी कि पहला कृत्रिम उपग्रह जिसने मनुष्य चांद पर यानी कि उतारा था, किस वर्ष में यानी कि प्रक्षेपित किया गया था अपोलो 2 का? इस बात को ध्यान रखेंगे। यह जो उतारा गया था कुतिया नामक एक माने जानवर को उतारा गया था, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किस वर्ष की अगर बात कर रहे हैं तो यह जो हो जाएगा 1969 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली है, क्या है? तिरुचिरापल्ली जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है मार्तंड यानी कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह जो आपका स्थित है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? यह जो माने संबंध जो है ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा हिंदू धर्म या जैन धर्म से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा धर्म से हो जाएगा? हिंदू धर्म और जैन धर्म से, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है आपका असम में है, कहाँ है? असम में है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपका गुजरात में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? कौन सा कहता मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, विश्वनाथ मंदिर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्री वरदराजन का मंदिर जो है जो कांचीपुरम किस देवता को समर्पित करता है? तो यह जो देवता को समर्पित करता है, जो विष्णु देवता को समर्पित करता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भोजशाला मंदिर की यानी कि शास्त्री यानी कि देवी जो है कौन सी माने देवी की अगर बात हो रही है तो भगवती यानी कि सरस्वती जो है से भोजशाला मंदिर में अवस्थित है। कौन सी भगवान की? तो सरस्वती माँ की, जो ऑप्शन नंबर डी आपकी राइट आंसर होगा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित करता है स्थित है। चित्रगुप्त तो कहेगा चित्रगुप्त कहाँ है? कांचीपुरम में है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान कहता है ब्रह्म का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो पशुओं के लिए यानी कि प्रसिद्ध है पुष्कर मेला है, याद रखेंगे पुष्कर मेला, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सोनपुर मत मार दीजिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे अंकुरपाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां है, तो किस भगवान की स्थापित मूर्तियां है? तो यह हिंदू देवताओं की माने मूर्ति है, और याद रखेंगे यह विष्णु भगवान की मूर्ति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कम्बोडिया मंदिर यानी कि कहाँ है? अंकुरवाट में। जगन्नाथ मंदिर कहता है किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्राह्मण, विष्णु और महेश तीनों के मुख्य कीर्ति का उत्कीर्ण किया गया है वह कौन सा है? माने तीनों का, तो यह हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एलिफेंटा, तीनों की मुख्य कीर्ति का वर्णन किया गया एलिफेंटा की गुफा में।
निम्नलिखित में से कहता है किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे यानी कि उपनाम नाइटिंगेल या ऑफ इंडिया भारत के स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, जो फरवरी 2022 में इनकी क्या हो गई है, निधन हो गई है। तो यह जो थे लता मंगेशकर थे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है, मोदी गवर्नमेंट न्यू जज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के यानी कि लेखक कौन है ना। तो यह जो हो जाएंगे आपके सीतारमन येचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे इस्लाम यानी कि डॉल यानी कि मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है, तो यह मिला है AR रहमान को मिला है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है बूंदी उत्सव मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता है किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसारी को जीवित रखने के लिए 2021 में पक्ष यानी कि श्री यानी कि पद्म श्री की अगर बात किया सम्मानित किया गया है, पक्ष श्री यानी कि श्री पक्ष से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, जो कनक राजू को सम्मानित किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहता भारतीय लेखकों में से किसे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। तो गोरा किसके द्वारा लिखा गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक नाटक में कहता नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। तो किसने दिया था, यह जो दिए थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है वह सिक्किम में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं था, कौन सा तबला वादक नहीं था। रामदास शर्मा जो थे तबला वादक नहीं थे, बाकी बाद अहमद माने जान वो भी थे तबला वादक थे, किशन भी थे वो भी तबला वादक थे, जाकिर हुसैन थे ये भी तबला वादक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता 2008 में कहता है बेजिंग यानी कि ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह जो जीता है विजेंद्र सिंह जीता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। यामिनी जो है यह हो जाएगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है जलियांवाला बाग स्थित है। तो जलियांवाला बाग स्थित कहाँ है, तो यह अमृतसर में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। 1911 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। विश्व विख्यात कहता है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो रॉक गार्डन जो है से आपका चंडीगढ़ में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा जो है आपका सासाराम में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध पिंजौर यानी कि गार्डन कहाँ स्थित है, तो पिंजौर गार्डन जो है आपका वह हरियाणा में है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है खुदा बख्श यानी कि ओरिएंटल यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, यह जो आपका हो जाएगा पटना में, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो पवनार जो है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है, तो यह जो है से आपका भोपाल में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पर्वतीय नगर यानी कि मंसूरी किस राज्य में स्थित है? मंसूरी जो है से आपका कहाँ पड़ेगा? मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कि एक बात ध्यान में रखिएगा, मंसूरी शायद उत्तराखंड में है। इसको थोड़ा सा एक बार 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? पर्वतीय नगर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है यानी कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है? लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो यह जो हो जाएगा उत्तराखंड, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता आनंद यानी कि भवन स्थित है, तो आनंद भवन जो है से कहाँ स्थित है? यह जो आपका हो जाएगा प्रयाग में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, प्रयाग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शालीमार यानी कि बाग और निशांत बाग स्थित है, तो ये दोनों जो है से आपका कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी, जो ऑप्शन नंबर नहीं, कन्याकुमारी नहीं है, सॉरी यह श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में, सॉरी है। अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? चलिए इसका भी आंसर भी यही होगा, कन्याकुमारी होगा। यानी कि रॉक मेमोरियल यानी कि कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। शालीमार बाग कहेगा तो आपका श्रीनगर में है। ओके, वो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिएगा। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो खासी जो होता है याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? यह जो आपका मेघालय में होगा, मानी जनजाति भी पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है मुगल यानी कि गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल डॉलर जनता के लिए खोल दिया जाता है, तो किसके लिए खोला जाता है? तो फरवरी माने कब खोल दिया जाता है? तो फरवरी एवं मार्च में खोल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह जो आपका विख्यात है याद रखेंगे, पाली अनुसंसाधन संस्थान के लिए विख्यात है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन, एकता माउद दौला का मकबरा जो है से आगरा में किसने बनवाया था? तो यह जो बनवाया था नूरजहां बनवाया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सभी आदमी जानते हैं, सभी आदमी घूमने भी यहाँ पर गए होंगे, अधिकांश आदमी है ना। यह जो है से आपका राजगीर में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सांची का महत्व स्तूप जो है, सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे यह जो आपका है वह मध्य प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का जो नाम था वह था अवंतिका था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अवंतिका। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वह कौन सा तीर्थ स्थल है? तो यह हो जाएगा कौशाम्बी, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। श्री अरबिंदो यानी कि आश्रम स्थित है, तो कहाँ श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है? तो देवी पाटन में जो है से यह नहीं श्री अरबिंदो यानी कि पांडुचेरी में है। कहाँ है? पांडुचेरी में है, याद रखेंगे कहाँ है? पांडुचेरी में। और शायद अरविंद घोष ही शायद ये बनवाए थे, याद रखेंगे। अरविंद घोष ये भाग का वहीं पे चले गए थे और वहीं पे जीवन व्यतीत किए थे और वहीं पर एक आश्रम की स्थापना किए थे। और कौन सा? तो अरविंदो आश्रम, जो पुदुचेरी में है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते, किस स्थान के खंडहर को यानी कि विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 के जनगणना के अनुसार कहता है, अनुसार
केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की जो साक्षरता दर है आपका 96.2% है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः कहता है गार्डन नहीं है? तो कौन सा गार्डन नहीं है? तो यह जो होगा आपका ईडन यानी कि गार्डन, जो कलकत्ता में है, माने कलकत्ता में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन घाटी जो कहा जाता है वह बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, बेंगलुरु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बराक कहता है ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सा है? तो बराक ओबामा की जो कथा है वह ड्रीम फॉर माई यानी कि फादर ए स्टोरी ऑफ रेंस ऑफ इनहेरिटेंस, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? नाटजली उत्सव जो मनाया जाता है, यह जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बोनालू देवी यानी कि महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है वह तेलंगाना में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कहता है भारतीय नर्तकियों में से कहता है कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था? तो राज्यसभा के रूप में जो नामित किया था वह था देवी अरुणडेला। कौन था? कि नरगिस दत्त था। पहला राज्यसभा में नरगिस दत्त था, देवी अरुणडेला। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको लगता है नरगिस दत्त और ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चलेंगे, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा 72 को। उसके बाद पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया गया है? यह जो किया गया था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जो है से इनको दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह जो है आपका B.R. अम्बेडकर का है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। श्री कहता है महापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो आपका स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माधवी यानी कि मुदुलगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह जो आपका है तो उड़ीसी से है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इस डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है मंगलौर को, जो ऑप्शन नंबर ए। आज सोचे अगर कहेगा डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है तो कोलकाता को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 कहता है ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को यानी कि आधिकारिक यानी कि शुभांकर माना गया था? किसको माना गया था? यह जो माना गया था हाथी को माना गया था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय निशानबाजी और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मक यानी कि धात्मक पुस्तक को ... कहा गया है। तो इस पुस्तक को क्या कहा गया? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद निषादांगी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मनाया जाएगा? यह जो मनाया जाता है वह आपका केरल में मनाया जाता है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल यानी कि रूप से किसने लिखा था? तो मेरे वतन के लोगों जो लिखा था कवि प्रदीप लिखा था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पंथी कहता है नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? यह भारत के जो है छत्तीसगढ़ से है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चाप चार यानी कि कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
तो यह जो मनाया जाता है भारत के मिजोरम में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुरु कहता है विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? यह जो जाने जाते हैं वह मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया का डॉट वादक है, तो माने चौरसिया है क्या बजाता है? तो बांसुरी बजाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। खजुराहो के मंदिर कहता मंदिर यानी कि मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है, तो किसका शानदार उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 88। कहता टोटल यानी कि रिकॉर्ड माई अनवेलेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? यह जो आत्मकथा है यह श्वासन नरेगर जनेगर का है, जनेगर का है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अल्पनान कुछ नाम है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, सॉरी, थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत होता होगा उसके लिए, है ना। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम माना गया है? यह जो माना गया है सिक्किम को माना गया है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बवाई यानी कि किस भारतीय राज्य की पारंपरिक यानी कि नाट्य शैली है? यह जो आपका है वह गुजरात के है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 91 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? तो यह जो आपका हो जाएगा वह कहाँ से? तो कालिली पट्टाटू से हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की आएंगे 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यह जो है आपका त्रिपुरा का है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यगान है जिसमें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यह जो किया गया था केलुचरण को सम्मानित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन थे? तो यह जो लेखक थे वह शशि थारूर थे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यह जो वाद्य यंत्र था किससे था? तो सरोद से था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो सबसे बड़ा स्तूप जैसे केसरिया स्तूप है, केसरिया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के लिए साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले या पहली व्यक्ति थे या थी? यानी कि लड़का हो या लड़की की बात हो रही है, तो उदय शंकर, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय नृत्य यानी कि शिरोमणि पुरस्कार की अगर बात किया जाए 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया सतीशन यानी कि अपूर्णा सतीशन को किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओणम कहता प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो ओणम जो मनाया जाता है याद रखेंगे यह जो केरल में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो यह जो है कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है? वह अमृतसर में है ना। अमृतसर बोले तो कहाँ? पंजाब। तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य का शैली है? तमाशा याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो यह महाराष्ट्र का है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध लोक गीत है, लोक क्या है? गीत है, वह कौन सा है? ध्यान रखेंगे, तो यह जो आपका होगा कजरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजरी। कजरी आपका बिहार का भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्राउल
गायन कहाँ का एक लोक नृत्य या लोक गीत है? यह जो आपका हो जाएगा वह बंगाल का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद पांडवानी यानी कि किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह भी आपका हो जाएगा कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। उसके बाद राफौ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? यह जो आपका है कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? यह जो लोक नृत्य शैली है वह है ना, चलिए वह आपका कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। असम का है ना? नहीं है यहाँ पे असम का, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कन्नड़ चल गए, असम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है इसे याद रखेंगे, यह पंजाब का है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद पानी यानी कि पनिहारी यानी कि लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी जो है ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहता है यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? यक्षगान, यक्षगान जो होगा आपका कर्नाटक से होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो है आपका असम से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गज़ल यानी कि गायकी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा होगा? है ना, तो यह जो आपका हो जाएगा यानी कि हाँ हरी भाई वारोडकर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायक से संबंधित कौन है? तो यह हो जाएगा आपका मलिक अर्जुन मशहूर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मासनी किस गायकी से संबंधित है? यह जो आपका गायकी से संबंधित हो जाएगा आपका यानी कि गज़ल गायकी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? यह जो है ध्रुपद बेगम तो यह संगीत से है। किससे है? संगीत से है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा यानी कि हिंदुस्तानी संगीतकार शैली के किस रूप से संवर्धित थे, जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ये किसका? तो ध्रुपद का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त किया, तो किसने गौरव प्राप्त किया? तो MS सुब्बा लक्ष्मी ने माने गौरव प्राप्त किया, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह जो लता मंगेशकर को जो है से 2001 में क्या कहता है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या आता है, त्याग यानी कि राज का नाम संबंधित है, तो किससे है? तो यह जो आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत से है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यह जो लिया गया है आपका शास्त्रीय, यह साम वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? साम वेद से लिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोविंद स्वामी भिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है वायलिन से है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्ना लाल जो है सब बांसुरी बजाते थे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। पालाधर यानी कि रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह जो आपका मृदंग से है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। PV सुब्रमण्यन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह जो बजाते थे वह वायलिन बजाते थे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
यह जो है से वायलिन सही है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है? तो देखिएगा, विलियम खान सितार बजाते थे, सही बात है। उसके बाद अल्लाह रखा तबला बजाते थे, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, ये भी बात सही है। अहमद अली खान यह पखावत नहीं, तो यही जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है क्या, उत्साह यानी कि जाकिर यानी कि हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता पर्दा यानी कि प्राप्त है? माने तो यह हो जाएगा आपका तबला। क्या हो जाएगा आपका तबला, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट यानी कि टाइगर किस लेखक यानी कि लेखिका ने यानी कि लिखा था? यह जो लिखा था आपका अरुंधति राय ने लिखा था। जो नहीं अरुंधति राय ने लिखा था, सॉरी, कौन लिखा था? हाँ, अरविंद अढ़रिया लिखा था, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कहता है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह जो आपका हो जाएगा तबला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पंडित शंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने में विशेषता प्राप्त है? इनको जो है से सितार बजाने के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। 131 नंबर, अनुष्का यानी कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह जो आपका हो जाएंगे सितार से हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अतिथि यानी कि अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यह जो होगा माने नाम बताना है, माने किस खेल का, तो गोल्फ से है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लूड़ यानी कि भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूड़ याद रखेंगे, लूड़, तो यह होगा हरियाणा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कदारी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह जो आपका हो जाएगा सेक्स यानी कि सैक्सोफोन से है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन, कदार्ग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जिसका भारतीय राज्य में माने कौन सा भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है से हिमाचल प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण को जो है किसके लिए? तो भारतनाट्यम के लिए यानी कि कमला नारायण को जाना जाता है। आगे, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? यह जो है आपका एनी फ्रैंक का है, एनी फ्रैंक का है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सराय यानी कि नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित यानी कि स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा पंजाब में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, अगले नंबर, रूट्स टू मेमोरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो आपका हो जाएगा रस्किन यानी कि बांड हो जाएगा, रस्किन यानी कि बांड, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो होगा कालबेलिया जो होगा वह राजस्थान से होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित की बात हो रही है, इनका तबला से था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा मोटा त्रुटि हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, है ना। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध यानी कि जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? माने टाइम होता है कि जो हाँ इतना से इतना के अंदर होनी चाहिए, तो यह जो है 50 मिनट का, हॉकी नहीं 70 मिनट का होता है। कितना मिनट का? 70 मिनट का, 50 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इलाला एकराड़ी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? तो यह हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, क्या कहा निम्नलिखित में से कौन दर्पण कहता है एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक थे? यह जो थे मृणालिनी यानी कि सारा भाई थे, है ना, मृणालिनी यानी कि सारा भाई थे। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो किसकी? खुशवंत सिंह की। तो यह हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चेहरा यानी कि पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? यह जो आपका संबंधित है वह उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता है सोनल यानी कि मन सिंह को 1987 में भारतीय नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तब यह प्रतिष्ठित यानी कि नृत्य गान है। यह तो हो जाएगा आपका नृत्य गान, आपका उड़ीसी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित यानी कि सांडों का सामना करना होता है? यह जो करना पड़ता है, याद रखेंगे, वह जल्दी कटुटू को करना पड़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो बाघ और शेर दोनों पाए जाने वाला कौन हो जाएगा? भारत, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह जो किया गया था सीमा सड़क ना, यह जो किया गया था 1960 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों को संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो आपका गोपुरम जो है से यह हिस्सा नहीं होगा। 153 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखेंगे। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? यह जो हो जाएगा आपका लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो आईपीएल की शुरुआत जो है याद रखेंगे 2008 से स्टार्टिंग हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाएगा नेशनल सेक्रेटरी यानी कि ग्राडेट, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। संसार की सबसे ऊंचे टावर बुर्ज यानी कि बुर्ज दुबई यानी कि नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। यह जो आपका ऊंचाई होगा 828 फीट है, 828 फीट है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो रेल वाला जाल है वह यूएसए है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यह जो आपका है वह भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तो यह आपका हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर दोनों, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास की अगर बात किया संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपका जो हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। येन कहता है किस देश की मुद्रा है? येन याद रखेंगे। तो फंसाना अगर चाहते हैं तो आराम से फंसा सकते हैं। तो जापान, तो येन तो जापान, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। क्या है आपका? बरगद है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है केंद्रीय सर्च अनुसंधान कहाँ स्थित है? सर्च की अगर बात हो रही है तो यह आपका हो जाएगा, सर्च कहाँ होता है?
कहाँ स्थित है? चर्च ना, तो चेन्नई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। पर्यावरण पर पहला और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था, हाँ, स्टॉकहोम में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, है ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो को थोड़ा सा सभी दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गलती उलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोग विशेष रूप से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सब एग्ज़ाम जो है एकदम तेज़ी से होने वाली है। एकदम तरह सब एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना कर रखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।